जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया पर एक लतीफ़ा नज़र से गुज़रा कि गैर मुल्की सरबराह जो हमारे दोस्त हैं, वैसे दोस्त तो अब थोड़े ही रह गए हैं, लेकिन गैर मुल्की सरबराह टेलीफ़ोन पकड़कर इस इंतज़ार में बैठे हैं कि पाकिस्तान में कोई हतमी नतीजा सामने आए ताकि मुबारकबाद दे सकें। मतलब कि पता चल सके कि इलेक्शन 2024 का हतमी और फाइनल जीता हुआ कौन है या कौन सामने आएगा, किसके सर पर इक़्तिदार की हुमा या इक़्तिदार का परिंदा बैठेगा ताकि हम उसे मुबारकबाद दे सकें। और वाक़ई सूरत-ए-हाल है भी ऐसी कि जो जीता है वो जेल में है और जेल में बैठकर जीता है, दंड बैठ के निकाल रहा है और हँस रहा है, मज़े कर रहा है और अभी कह रहा है कि 50 सीटें और हैं मेरी, वो मुझे वापस करो। और जीता भी ऐसे है कि खुद भी जेल में है, टीम भी सी थी, प्लेइंग फील्ड भी नहीं थी, बल्ला भी नहीं था और जीत गया है। और इंतखाबी निशान गाजर, मूली, खीरे, जूता, चिमटा और जो शेर वाले थे, तीर वाले थे और जो दावे करते थे जलसों जलूसों में कि हुण तां साडा आपस विच मुकाबला है। मतलब असी दोनां दा मुकाबला, तीजा बंदा, तीसरा फरीक तां विचों गायब हो गया। वो तीसरा फरीक जित गया और दो जिहड़े सन कह रहे सन कि साडा मुकाबला है, वो हुण इकट्ठे होके ते एक बारी फिर सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं ताकि असी हुकूमत बना सकीए। और गैर मुल्की सरबराह इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सामने आए तो उसको मुबारकबाद दे सकें। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर और फ़ायज़ ईसा काज़ी बेंच, 3 रुकनी बेंच जिसने बल्ला लिया, और इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, नाअहली, निकम्मापन, मुतनाज़ा फ़ैसले, जानबदाराना फ़ैसले, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ, मतलब आइन तोड़ा 2 मरतबा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अपने काम के अलावा सब काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और 75 साला तारीख का सबसे निकम्मा इलेक्शन कमीशन साबित होने वाला, जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करा नहीं सका, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा नहीं सका, 2 सूबों में इंतखाबात करवा नहीं सका, मरकज़ में बर वक्त इंतखाबात करवा नहीं सका, और जब इंतखाबात करवाए तो ऐसे करवाए कि अल्लाह की पनाह। हारे हुए जीत गए, जीते हुए हार गए, जीते हुए वोट के गिनती वाले फार्म लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे हैं, और हारे हुए जिनको जश्न मनाना चाहिए था वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जो जीते हुए हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और जो जीत कर हार गए हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बताते फिर रहे हैं दास्तान जुल्म। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ गई 18 हलकों के खिलाफ, रिहाना डार, सलमान अकबर राजा समेत जस्टिस बाकर नजफी साहब ने दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन से रजू करें। मतलब जिसकी वजह से हारे हैं उसी से रजू करें। वो शेर है ना कि मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। यानी जिसने बीमार किया है, अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है उसी से जाके दवा लें। इस ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने करना कुछ नहीं, लटकाना है। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। और फैसल वाडा दोस्त याद आ रहे हैं जिन्होंने 2-4 दिन पहले फरमा दिया है कि चंद एक को तो रिलीफ मिल जाएगा तहरीक इंसाफ वालों को, बाकी सारे अपने फार्म बे पर छोले रख के खाएं। अब सूरत हाल ये है जी, एक तरफ है मुल्क और कौम, मसाइल में घिरा मुल्क और कौम। इस पे भी आज बात करते हैं कि जो नई हुकूमत आएगी उसको 10 बड़े चैलेंज क्या हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इस वक्त कौन सदर बन रहा है, कौन वजीर आजम बन रहा है और बातचीत हो क्या रही है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा तेज़ी से कि नई हुकूमत जो आएगी उसको 10 बड़े मसाइल क्या हैं। ब्लूमबर्ग ने हमारे मुल्क का एक जायज़ा लिया है और कहा है, वैसे तो आलमी मीडिया इस वक्त हमें कार्टूनों से मुशाबत दे रहा है, कह रहा है कि ये कैसे जुकीले लोग हैं, मिजाइया लोग हैं, फुकरे लोग हैं, कैसा बनाना रिपब्लिक मुल्क है
कि इनसे एक इलेक्शन 75 साल गुजर गए, एक इलेक्शन भी नहीं हो पा रहा जो फेयर इलेक्शन हो। अच्छा जी, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अगली हुकूमत को सबसे पहले चैलेंज होगा कि IMF से तीसरी किस्त लेना, और ये वाकई बड़ा चैलेंज है। जो इसहाक डार साहब दूसरी किस्त पे जिस तरह उन्होंने घुटने टेके, खरबों की महंगाई, अरबों के नए टैक्स, खरबों के नुकसान करवा के तो लिए, आई कैन हैंडल IMF से, आई कैन डिक्टेट IMF तक, और आई कैन डिक्टेट MIF से पाँव पड़ने IMF तक। पहला जी है कि IMF की से तीसरी किस्त लेने के मुज़ाकरात। दूसरा, जून तक 8.3 $8.25 अरब हमें अदा करना है, देना है। वो कहाँ से आएगा? हमारा तो इतना ही टोटल ज़र मुबादला है, तो वो पैदा करना है कि वो पैसे देने मांगने वाले ना आ जाएं। तीसरा, नया बेल आउट पैकेज, नया बेल आउट पैकेज IMF से वो भी लेना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से, दोस्त ममालिक से। और हमारी बार हालत ये हो गई है कि हमें, आपको याद होगा एक सैलाब आया था, पता नहीं वो सैलाब मुतासरीन तो बेचारे भुला ही गए। हमारे हर रोज़ इतने चंद चढ़ते हैं कि पिछले भूल जाते हैं। और जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें $10 अरब का बताया गया था कि हमें मिले हैं, और बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को, और फिर दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी, जफियाँ डाली, आज तक नहीं मिले। तो ये हमारा बहरहाल है। दोस्त मालिक अब हम मुंह नहीं लगाते बकौल शहबाज शरीफ के, जब हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो समझते हैं कर्जा मांगने आ गया। अच्छा, नया बेल आउट पैकेज लेना है अपनी मईशत के लिए, सरमायाकारी लाना, चलो ये तो फ़ौज ले आएगी, फ़ौज ने बिज़नेस काउंसिल बना ली है, सरमायाकारी ले आएगी, लेकिन बाकी हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो कुछ करना है ना, वो करना, करंट अकाउंट खसारे को देखना, और डॉलर और शरह सूद को कंट्रोल करना, और इसके साथ साथ आबादी बम, हम जिस तेज़ी से बढ़ी जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, और फिर इसके साथ निजकारी करना, 200 सरकारी इदारे जो खसारे में, उनकी निजकारी। फिर बिजली गैस की कीमतें, ये जो आम आदमी की पहुंच से बहुत आगे की पहुंच चुकी हैं, आम आदमी की पहुंच से आगे पहुंच चुकी हैं। और ये भी ज़हनों में रहे कि इमरान खान की बाद 16 महीने की हुकूमत ने से लेकर अब तक 500% कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये तो बिजली गैस हर बंदे की ज़रूरत है, तो इस गैस तो वैसे ख़त्म होने वाली है, और आगे ईरान ने भी हमें हल्की सी ढोलकी पे धमकी दी है कि आपका एक हमारा मुआहदा था, अगर वो पूरा ना किया तो $18 अरब जुर्माना पड़ेगा आपको, गैस पाइपलाइन मुआहदा। तो खैर, बिजली गैस की कीमतें जो हैं उनको बेहतर करना, उनको इस काबिल करना कि आम आदमी बिजली का कोई बल्ब जला सके। और महंगाई जो 40% तो कागज़ों में है, वैसे तो 50-60% तक है। महंगाई का सोचना, महंगाई क्या करना, बेरोज़गारी जिसकी शरह 5.7 है और ये चंद मुल्क ही होंगे दुनिया में जिनकी इतनी बेरोज़गारी है। उस बेरोज़गारी पर काबू पाना, धड़ाधड़ लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो पढ़ के निकल रहे हैं, डिग्रियां उनके हाथ में है, रोज़गार है कोई। और तालीम और सेहत पर फोकस करना, क्योंकि आम आदमी के लिए तो सरकारी अस्पताल डंगर अस्पताल हैं, और स्कूलों का ये हाल है कि 2700, सुना सा मिफ्ता इस्माइल बता रहे थे एक दिन कि 2700 स्कूल बलूचिस्तान में बनाए गए, जिनमें से 2300 स्कूल जो हैं वो खाली पड़े हैं। तो 2,62,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी 5 सिंगापुरों जितनी आबादी। तो इनका कुछ करना, ये ब्लूमबर्ग की है बड़े चैलेंज हमारे लिए। लेकिन बेसिक है कि हमारा निज़ाम बदबूदार हो चुका है, सीलन ज़दा हो चुका है, इस्लाहात की ज़रूरत है। इंसाफ में भी मुआशी इस्लाहात, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात, गवर्नेंस परफॉर्मेंस में इस्लाहात, हुकूमत को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, बड़े मगरमच्छों को टैक्स देना पड़ेगा, छोटों को रिलीफ देना पड़ेगा। यहाँ उल्ट चलता है, छोटों को चूसते हैं, बड़ों को रिलीफ देते हैं। अब आ जाइए जी कि हो क्या रहा है। आपको मैंने बताया था कि हतमी तौर पर कुछ भी भुट्टो साहब और ज़िया साहब के चाहने वाले इकट्ठे बैठे हुए हैं और हुकूमत साजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत बनाएं। तो इसमें 5 ऑप्शंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें से कोई भी होगा, और अभी ये हतमी नहीं हुए, लेकिन जो इस वक्त तक सूरत हाल है वो 5 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म हो
और ज़्यादा चांसेस शहबाज शरीफ के हैं। और पंजाब में हो मरीम नवाज साहबा या कोई सरप्राइज़ पैकेज, बलूचिस्तान दे दिया जाए पीपल्स पार्टी को, सदारत पीपल्स पार्टी को, और मौलाना साहब को भी कोई चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट या डिप्टी स्पीकर वगैरह, बाकी ओहदे बांट लिए जाए। ऑप्शन 2, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का सदर हो जाएं जी मुस्लिम लीग का कोई भी, या नवाज शरीफ साहब को भी तैयार किया जा रहा है कि आप भी सदर बने, और पंजाब मरीम नवाज के हवाले, बलूचिस्तान मिलकर या पीपल्स पार्टी के हवाले। ऑप्शन 3, मुस्लिम लीग अकेले हुकूमत बनाए, पीपल्स पार्टी उसको हुकूमत यानी उसको वोट दे मगर शामिल ना हो, वो बनाए हुकूमत, बिलावल बैठे हैं पोजीशन में, और बलूचिस्तान जो है वो मिलकर करें, पंजाब में मिलकर चलें मगर हुकूमत मरकज़ में मुस्लिम लीग बनाए। ऑप्शन 3, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी अकेले हुकूमत बनाए। ये मुस्लिम लीग, मैंने पहले ही बताया, मुस्लिम लीग के अंदर आवाज़ें आ रही हैं कि जिस तरह के हालात हैं मुल्क के, जिस तरह का हमारा मैंडेट है, जलील और रुसवाई होंगे, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को कहा जाए कि वो हुकूमत बनाए। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, ये उनके साथ हों मगर ये कोई ओहदा ना लें, पीपल्स पार्टी कहें कि वो डिलीवर करें। और ऑप्शन 5, ये बड़ा दिलचस्प ऑप्शन है और ये नया आया है, अभी पता नहीं इस पर बातचीत हो रही है कि 5 साल की हुकूमत और 2.5 साल दोनों करें, आधी वो और आधी वो। एक मरतबा बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक और वो सनाउल्लाह ज़ारी गालिबन दूसरे थे जिनमें आधी 2.5 साल बाद हुई थी। मलेशिया में महातीर मोहम्मद साहब मुकर गए थे आधी, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद आना पड़ी और बड़ा वो वहाँ सियासी क्राइसिस हुआ था, सियासी बहरान पैदा हो गया था। लेकिन ये 5वां ऑप्शन ये है कि मिलकर हुकूमत बनाएं सारे, आधे मगर आधी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून लीड करे और आधी को पीपल्स पार्टी। तो अभी बैठे हुए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, लेकिन जीते हुए हुकूमत से बाहर हैं, हारे हुए हुकूमत बना रहे हैं, जीते हुए रो रहे हैं कि हमारा मज़ीद मैंडेट था जो चोरी हो गया है, हारे हुए हैरानो परेशान हैं कि हमने तो तवक्को क्या लगाई थी और हो क्या गया है। और नौजवान और ख़वातीन वोटर ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान जिंदाबाद।